हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज वीडियो है उन सारे सीएमए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो इतने दिन से ना वेट कर रहे थे। बोल रहे थे सर एसएफएम के लिए रिवीजन प्लान 10-12 दिन पहले आ गया, हमारे लिए कब आएगा। तो लो जी, आज का वीडियो एकदम आपके लिए डेडिकेटेड है। ऐसी इतनी ज्यादा डिटेल्ड बातें होंगी, इतनी स्ट्रैटेजी की बातें होंगी जितने मुझे लगता है कि इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चे नादान होते हैं, शायद समझ ही नहीं पाते हैं कि पेपर को पास करना या सीएमए इंटरमीडिएट को ही पास करना इज मोर अबाउट स्ट्रैटेजी एंड लेसर अबाउट प्रिपरेशन। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन 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 में लगे रहते हैं और वो भी अच्छे से नहीं करते। एंड दिस इज द रीजन विच इज द मेन कल्प्रिट फॉर सो मेनी फेलियर्स एंड रिपीटेड फेलियर्स। लगातार 2-3-4-5 बार एग्जाम देना एक नॉर्म सा बनता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जो बच्चे एक बार में क्लियर कर रहे हैं एग्जामिनेशन को, उनके पास ऐसा क्या डर्टी सीक्रेट है जो हमारे पास नहीं है? उसी के ऊपर आज की ये चर्चा है। आज के इस वीडियो में आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू गिव यू द एफएमबीडीए रिवीजन प्लान, बल्कि एफएमबीडीए के इनसाइड आउट सारी बातें कवर करेंगे, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। गोज विदाउट सेइंग, इस वीडियो के साथ हमें चाहिए यार ढेर सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स और डेफिनेटली अ लॉट ऑफ शेयर्स एज वेल। चैनल पे सब्सक्राइबर्स का जो काउंट है वो उससे मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, आप भी शायद उतने ज्यादा खुश नहीं होंगे। कई बार कमेंट आता है कि दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड चैनल फॉर सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल स्टूडेंट्स। तो यार उसको आप अंडररेटेड से ओवररेटेड की तरफ लेके जाइए। सो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, दिस इज ऑल आई वांट। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। एफएमबीडीए हम सभी जानते हैं कि अब तो 2022 का ही सिलेबस है और उसमें एफएमबीडीए देना ही पड़ेगा। इंटरेस्टिंगली एफएमबीडीए कहीं से कुछ भी एग्जाम्प्ट नहीं है। सो ऐसे में जिन भी बच्चों का ग्रुप 2 बाकी है, एफएमबीडीए का तो एग्जाम देना ही देना है। ऐसे में इस पेपर का एग्जाम देना है तो इस पेपर को अच्छे से समझना है और उसी के ऊपर आज की ये चर्चा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि रिवीजन प्लान में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेपर पैटर्न समझना। अगर आप पेपर पैटर्न अच्छे से समझ जाओ, आपका आधा काम खत्म। पेपर पैटर्न को समझने के लिए एक नहीं बल्कि मल्टीपल अटेम्प्ट के पेपर देखने पड़ते हैं, ये सच्चाई है। अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने सिर्फ लास्ट टर्म में ही पेपर पैटर्न बदला था और उससे पहले टर्म के जो पेपर पैटर्न था वो इतना रेलिवेंट अब रह नहीं गया। तो हमने क्या किया, हमने 3 पेपर फिर भी उठा लिए, जिसमें से पहला पेपर था ऑब्वियसली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, यानी दिसंबर 2023 में 2022 के सिलेबस में आया हुआ एफएमबीडीए का पेपर डेफिनेटली एक बेंचमार्क रहा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने एमक्यूपीज यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी बनाए थे, जो कि 2 सेट में अवेलेबल थे फॉर दिसंबर। हमने उसको भी टटोला है। एंड यू नो व्हाट, एक चीज है इंस्टीट्यूट की बहुत खास कि ये अपने सिलेबस के जैसा ही अपना पेपर बनाते हैं और हर बार कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं। तो आज जो पेपर पैटर्न और जो भी मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, देयर इज अ ग्रेट चांस कि ये स्ट्रैटेजी एज इट इज आपके काम आएगी। इसमें इंस्टीट्यूट कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हमें वेट करके देखना होगा। आगे जब एग्जामिनेशन जून का आएगा तभी हम देखेंगे भाई कैसे क्या आता है, और उससे पहले के एमक्यूपी शायद हमें थोड़ा सा एक इशारा कर देंगे अगर पेपर पैटर्न चेंज होगा तो। बट एज ऑफ नाउ दिसंबर 23 का जो पेपर हुआ उसके हिसाब से हम कॉन्स्ट्रक्टिवली ये कह सकते हैं कि जून का पेपर पैटर्न ऐसा देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी का फर्क आपको समझना है। सेक्शन ए इज एमसीक्यू, ऑब्वियसली ये चॉइस में नहीं निकाल सकते आप, आपको ये करना ही पड़ेगा। 15 क्वेश्चंस ये अभी तक दे रहे हैं 2-2 मार्क्स के, जो कि 30 मार्क्स बनता है। कोई रीजनिंग नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिर्फ एबीसीडी जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। ज्यादातर यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, लेकिन 2-2 मार्क्स के हिसाब से मेरे हिसाब से यार बहुत ही मस्त है। आराम से यहाँ पे नंबर उठाए जा सकते हैं। एमसीक्यूज को तैयार आप अभी से करना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए इंक्लूडिंग थ्योरी, तभी जाकर के आप एमसीक्यू उठाइए, नहीं तो फायदा नहीं होगा। इसके अलावा सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि 7+7 यानी 14 मार्क्स के स्ट्रक्चर में होंगे। एंड इसके अलावा यू विल सी 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एज वेल, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 8 में देखने को मिल सकते हैं। इनमें टोटल 7+7 यानी मिलाकर के टोटल 28 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि 7+7 का स्ट्रक्चर और 2 क्वेश्चंस ऐसे, तो टोटल 28 नंबर में मेरा ऐसा अनुमान है कि 7 नंबर की थ्योरी एफएम से आएगी और बाकी 21 मार्क्स की थ्योरी बीडीए से आएगी। तो अगर आप बीडीए को अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो 21 नंबर के 7-7 नंबर के हिसाब से सवाल आप तैयार कीजिए, क्योंकि उतने ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, यहाँ पे एक खास बात और है। खास बात यह है कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मुझे तो थ्योरी एकदम भी पसंद नहीं है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है।
आप पूरा 100 का 100 नंबर चाहे तो यहाँ पे बिना बीडीए सॉल्व किए, बिना बीडीए लिखे, बिना कोई थ्योरी अटेम्प्ट किए अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरा पेपर। दिस इज अ बिग न्यूज कि भाई पूरा मतलब थ्योरी लिखना ही नहीं है, हम बीडीए पढ़ के भी नहीं जाए तो भी चलेगा। हाँ हो सकता है, अब वो पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपका कॉल है, मेरा काम है स्ट्रैटेजी बताना, तो मैं बताऊंगा। इसके अलावा क्लास में यार हमने हर चीज पे ध्यान दिया है, क्लास में हमने बीडीए भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, नोट्स धमाकेदार हैं, क्लासेस धमाकेदार की है हमने। मुझे पता है बीडीए में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट एट द एंड याद तो करना पड़ता ही है, तो ठीक है कैसे निकलेगा क्या बचेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सो ये अपना सेक्शन है, सेक्शन भी आपको शायद मैं समझा पाया पेपर पैटर्न कैसा है। अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज प्रेजेंस और इंपॉर्टेंस की। ये स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए सबसे क्रिटिकल इनपुट है, ये पहले पता करना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। अगर हम एग्जाम में बात करें तो मॉड्यूल वाइज इंस्टीट्यूट अपना क्वेश्चन सेट करता है एंड मॉड्यूल वाइज ही आगे बढ़ता है। सबसे पहले मॉड्यूल 3 देखने को मिलेगा जिसमें इंस्टीट्यूट आपको 3 क्वेश्चंस पूछ सकता है, ये तीनों क्वेश्चन 7 नंबर के होंगे, तो टोटल 21 मार्क्स कैन कम फ्रॉम दिस। इसमें एक क्वेश्चन रेशियो का होगा, एक क्वेश्चन कैश फ्लो या फंड फ्लो में से एक का होगा, और कंपैरेटिव, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट और ट्रेंड एनालिसिस वाले जो टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं 2022 में, इससे पहले थे नहीं जी, तो 2016 से माइग्रेट होकर के 22 में आ रहे हैं। दिस इज अ न्यू थिंग, इस पे एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। सो मेरे को लगता है 21 नंबर यहाँ पे मॉड्यूल 3 इकलौते से आने वाला है। नेक्स्ट आता है मॉड्यूल नंबर 4 जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जुड़ा हुआ है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 7 नंबर का आपको यहाँ पे एक मैं बोल सकता हूं डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये मॉड्यूल नंबर 5 है, और ये 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, दोनों ए बी में मिलेंगे। इसका मतलब किसी को अगर कैपिटल बजटिंग एकदम पसंद नहीं है दोनों क्वेश्चन छोड़ सकते हो, और किसी को बहुत पसंद है तो दोनों ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। सर हम लोग बीच वालों का क्या, हम लोग को थोड़ा थोड़ा पसंद है, तो भाई आप फंसोगे इधर, क्योंकि कैपिटल बजटिंग डिजाइंड ऐसे है क्वेश्चन पेपर कि आता है तो दोनों करो और नहीं आता तो दोनों छोड़ो। बीच में अगर आप फंस गए तो आपके 50% नंबर कटेंगे, पर उस पर भी कोई गल नहीं है भाई, 50% कट भी जाएंगे तो भी हम बच जाएंगे, कैसे उसके ऊपर चर्चा करेंगे, थोड़ी देर रुकिए। आगे बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल मॉड्यूल नंबर 6 से है, एंड यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब ये हो गई गजब लेवल की बदमाशी। ये सेम चीज मैंने एसएफएम के रिवीजन प्लान में भी बताया था कि फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स वहां पे भी ऐसा है जिसका एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर घुसा देते हैं, यहाँ पे भी वैसा ही है। देखो अगर आपको वर्किंग कैपिटल पसंद नहीं है तो एक पूरा क्वेश्चन आएगा वर्किंग कैपिटल पे, ये चांस अभी तक तो ऐसा ही है, पता नहीं इंस्टीट्यूट इसी वीडियो को देख करके पेपर पैटर्न बदल दे, बट अभी तक के हिसाब से 2 क्वेश्चंस वर्किंग कैपिटल से आएंगे, तो दोनों को अगर आपको छोड़ना है तो पूरे क्वेश्चन को छोड़ दो, थ्योरी कर लो अटेम्प्ट, सो दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। दैट इज नॉट एडवाइजेबल क्योंकि थ्योरी में भी अच्छे नंबर नहीं मिलते, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि वर्किंग कैपिटल को हल्ले हल्ले तैयार करने से चलेगा नहीं, या तो आप चैंपियन बनिए नहीं तो फितूर बन करके जाइए। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 7 की तरफ। मॉड्यूल नंबर 7 में 3 टॉपिक्स हैं जो कि इकट्ठे आते हैं, जो कि एक है डिविडेंड, एक है कैपिटल स्ट्रक्चर और एक है लेवरेज। अभी तक का इंस्टीट्यूट का हालचाल देखकर कैसा लग रहा है दैट दे हैव ओवर रिलायंस ऑन दीज 2 टॉपिक्स व्हिच इज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज। डिविडेंड पे ना एमक्यूपी पे सवाल आया और ना दिसंबर 23 के एग्जाम में आया, लेकिन ये मत समझिएगा कि आगे आ नहीं सकता। डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज तीनों मिलाकर के तैयार कीजिएगा, यहां पे आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एफएम और बीडीए की थ्योरी मिलाकर के 28 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 7+7 के स्ट्रक्चर में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ए बी करके 4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और एमसीक्यूज तो है ही 30 मार्क्स का। सब मिलाकर के पेपर 128 नंबर का कैसे होगा आपको समझ में आ गया। इसको 100 नंबर अटेम्प्ट कैसे करना है अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए नेक्स्ट है अपना रिवीजन प्लान। रिवीजन प्लान ही आपको मेरी ना एक वो आइडियोलॉजी समझा देगा कि हमें कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। तो मैं अगर रिवीजन प्लान के हिसाब से जाऊं तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टफ को सबसे पहले करता हूं, क्योंकि क्या है ना, हम लोग लतखोर लोग हैं और हम लोग लास्ट तक जाते जाते एकदम ढेर हो जाते हैं, तो पहले इंपॉर्टेंट स्टफ को कर लेते हैं। जैसे कि मॉड्यूल नंबर 3 किसी भी बच्चे को रिवीजन करते वक्त सबसे पहले उठाना चाहिए, इसका कोई लेना देना भी नहीं है किसी बाकी टॉपिक से। तो रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो और कंपैरेटिव स्टेटमेंट वगैरह वो सब जो है ना, उनको बढ़िया से तैयार कीजिए। मॉड्यूल नंबर 3 को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड वंस यू डू इट आपके 21 नंबर यहाँ पे तैयार होते हैं यार, कम ऑन, कुछ तो वैल्यू है ना उसकी, तो पहले उसको रिवाइज करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये रिवीजन प्लान का पहला रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, जिन बच्चों को स्ट्रक्चरली सब चीजें याद है, पूरा कोर्स किया हुआ है, लगभग सब चीजें याद है, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, उनको कोई भी चैप्टर कभी भी उठाने में तकलीफ नहीं होगी। एंड ऐसे में मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको नेक्स्ट डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज उठा लेना चाहिए। अब कई बच्चे यहाँ चौक जाएंगे, बोलेंगे बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिवाइज किए कैपिटल स्ट्रक्चर कर ले,
या फिर कई बच्चे बोलेंगे कि लेवरेज करने से पहले क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल करना पड़ेगा। देखो अब ये बातें चलती रहेंगी, डिविडेंड भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एसोसिएटेड है, बट मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को पीछे इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मार्क्स वाइज वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 टॉपिक। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ऑन पॉइंट है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इनको उठाइए और खत्म कीजिए, इससे 14 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा मॉड्यूल नंबर 5 में कैपिटल बजटिंग है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। एक बच्चे को 2 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम एक तो आपसे सॉल्व होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसके बाद उठाइए जो कि मॉड्यूल नंबर 4 है। वर्किंग कैपिटल उसके भी बाद जो कि मॉड्यूल नंबर 6 है। जब मैं वर्किंग कैपिटल की बात करता हूं, जैसे कि हमारी मैट में भी है, सेम वैसा ही मैं बात कर रहा हूं। वर्किंग कैपिटल में सब कुछ इंक्लूसिव है, यानी मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल। तो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल तो है ही, इसके अलावा पार्ट 2 वाले में बाकी सारी चीजें आ जाती है। फिर मेरा रिकमेंडेशन है कि कोई रिवीजन कर रहा है तो पहले बीडीए थ्योरी को तैयार करना, फिर एफएम थ्योरी को। एफएम थ्योरी को तैयार ना करने का यार मेरे पास और ज्यादा बड़ा रीजन है। इतनी ज्यादा एफएम में थ्योरी है, बीडीए की थ्योरी इतनी सी है, फ्रैंकली इतनी सी है, एफएम की थ्योरी इतनी है। एफएम से 1 क्वेश्चन बनेगा, चलो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन, और बीडीए से 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनेंगे। अब आप ही बताओ एफर्ट के हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किधर ज्यादा किधर कम? आप समझदार हो, समझ जाओगे मेरा इशारा। मैं तो यही कह रहा हूं कि भाई बीडीए थ्योरी को अच्छे से तैयार करना इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन एफएम थ्योरी। बाद बाकी समय मिले तो एफएम की भी थ्योरी करनी चाहिए। बाय द वे इन सारी थ्योरी व्योरी जितने लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे भी हैं, और आप एनरोल्ड हो तो ऑब्वियसली आपके ऐप में तो है ही। इसके अलावा एमसीक्यू को अलग से तैयार करना चाहिए। एमसीक्यू पे इस बार जून से पहले कुछ करने का विचार है मेरा। सारी पेपर्स के लिए मैं कॉस्ट पढ़ाता हूं, एफएम पढ़ाता हूं, एमए पढ़ाता हूं, एसएफएम पढ़ाता हूं। सारे पेपर्स में मेरा विचार है कि कुछ एमसीक्यू में काम किया जाए। वो काम इतना कॉन्क्रीट हो कि एग्जाम में आपको एमसीक्यू में ज्यादा से ज्यादा नंबर आने में मदद करे। और ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी डालेंगे, बहुत सोच समझ करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने का इरादा है। वो कैसे होगा, थोड़ा आपको मुझे समय देना होगा, लेकिन हाँ आपका एग्जाम जून में है, मई में आपका वो सारा काम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम से थोड़ा ही पहले होगा लेकिन हो जाएगा। सो एमसीक्यूज के लिए प्लीज आराम से चलिएगा। ठीक है, सो ये आपके लिए रिवीजन प्लान और यूट्यूब पे कराऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। कवरेज के बारे में बात करते हैं। कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अभी तक यार क्लास ही कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पास एफएमबीडीए जून के एडमिशन इस महीने जितने हैं उतने तो पिछले महीने में भी नहीं रहे थे। ये लार्जली इस वजह से भी है कि भाई रिजल्ट अभी आया तो बच्चे अब जाकर के एफएमबीडीए की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फ्रैंकली यार मतलब थोड़ी आंखें खोलो, आपका एग्जामिनेशन जून में, अभी आप एडमिशन ले रहे हो अगर एफएमबीडीए का, आपको नहीं लगता आप पीछे चल रहे हो? और अगर पीछे चल रहे हो, फंस गए हो, कोई बात नहीं, आपको उतना एफर्ट तो देना पड़ेगा। अब एफर्ट देते वक्त प्लीज अपनी क्लासेस को जल्द से जल्द फिनिश कीजिए। और एक बार क्लास फिनिश हो जाए तो क्या करना है, तो उसके बाद दोबारा लेक्चर्स को तो नहीं देखना है। ये एक गांठ बांध लो यार बात। अधिकतर बच्चे स्पून फीडिंग के इतने मोहताज हो गए हैं, उनको चाहिए कि भाई लेक्चर दोबारा तिबारा 5 बार देख करके जाएंगे। बच्चे को 10x व्यूज भी दे दे ना तो वो भी कम है उसके लिए। क्यों? क्योंकि सर बार बार देखना, सर बड़ा अच्छा लगता है देखने में। कोई फायदा नहीं होगा। लेक्चर एक ही बार देखिए, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करने की हैबिट डालिए। कैलकुलेटर उठाइए, कुछ कैलकुलेशन करिए खुद से, थोड़ा स्क्रिबलिंग कीजिए अपनी कॉपी में। अगर आप वो सब नहीं करोगे, अनफॉर्चुनेटली ये पेपर आपको नंबर नहीं देने वाला है। सो खुद से एफर्ट डालिए। और उसके लिए मैं यही कहूंगा, ट्यूशन कॉपी और मटेरियल आपके लिए एनफ है, आपको वापस दोबारा लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है, हैंड्स डाउन। इसके अलावा स्कैनर करनी चाहिए। स्कैनर को लेकर के अगर आपको दीवानगी नहीं है तो प्लीज दीवाने हो जाइए। सर पुराने टर्म के पेपर जरूरी थोड़ी ना सेम रिपीट हो जाएंगे, नहीं भी होंगे तो भी 50 से 60 मार्क्स का तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है। इसके अलावा सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। एंड ये सच्चाई है, आपको मान लेना चाहिए। एकदम अनोखा कोई क्वेश्चन आ गया ना तो किसी से नहीं बनेगा। पीसी तुलसियान की किताब से जब सवाल पटके गए थे पिछले 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स में, सीएमए एफएम वाले पेपर में क्या हल हुआ था सबका पता ही है ना। तो नए सवाल बनेंगे नहीं तो पुराने सवाल अच्छे से करने होंगे। एंड इसीलिए स्कैनर बहुत अच्छे से कीजिए, ये प्लीज मेरी एडवाइस सुनिएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की स्टडी मैट करने लायक है तो वो भी कर सकते हो। सर अदर्स में जो बहुत बड़े दीवाने हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, हाँ भाई पीसी तुलसियान की किताब बहुत अच्छी है, उधर से भी कर सकते हो। और भी कोई किताब से पढ़ना है पढ़ सकते हो। मेरी तरफ से कोई रेकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसलिए अदर्स में डाल दिया बाकी को। सर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? मतलब ये तो आप उनकी बात करते हो जो बहुत पढ़ाई खो रहा है, हम तो नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? 2-3 चीजें ख्याल रखिए, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पहला है 60-40 स्ट्रैटेजी। सर ये क्या है? जो पढ़े हैं मुझसे उनको अच्छे से पता है 60-40 क्या है, और जो नहीं पढ़े हैं वो 60-40 को क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं नीचे कोई कमेंट में। और किसी ने अच्छा डिस्क्रिप्शन अगर दे दिया ना कमेंट में तो
उसको अप्रिशिएट करने के लिए उसी को लाइक कर देना, उसी कमेंट को लाइक कर देना, मैं भी उसको पिन कर दूंगा। आई थिंक वो मेरी तरफ से एक अच्छा गिफ्ट होगा। सो एनी ऑफ यू जो 60-40 को बहुत बढ़िया से डिफाइन कर सकता है, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा, आप डिफाइन करो नीचे कमेंट में अच्छे से, सबकी मदद करो। इसके अलावा 51st ये एक नया मुहिम है, और ये मुहिम ये कहता है कि पेपर में बैठने के वक्त आप ये कतई मत सोच के जाएं कि एफएम का पेपर है, मेरे को तो 80 90 100 लाना है। नहीं, अपना पहले गिरबान संभालिए और देख करके ही चलिए। और ऐसे में मैं कहूंगा पहले 50 नंबर का आपको तैयारी करना चाहिए, पहले 50 नंबर उठाने की तैयारी करनी चाहिए। सर हमारा तो वो भी नहीं आएगा, तो वो भी मैं बता देता हूं कैसे आएगा, 2 मिनट और रुक जाइए, लेकिन पहले 50 की तैयारी कीजिए। अगर एग्जाम में आपको लगता है कि यार 50 तो कंफर्टेबली आ रहे हैं, तो फिर अपने टारगेट को और बढ़ा करके 60 70 जहां तक लेके जाना है लेकर के जाइए ग्रेजुअली। लेकिन घर से ही सोच के जाना इस पेपर में तो 60 लाना ही लाना है, नहीं तो जिंदगी बेकार है, ये सब सोचना ही बेकार है। एफएम का पेपर है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता चलता है, इसीलिए प्लीज 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 खुद को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन मत कीजिए विथ योर ओन एक्सपेक्टेशंस। 50 की तैयारी पहले, बाद बाकी बाद में। सब पासिंग प्लान बता दो फिर। तो देखो, पास करने के लिए मैं अगर एग्जाम जा करके लिख रहा होता, मैं आपके जैसे एग्जाम दे रहा होता, मैं इस एग्जाम को एकदम ऐसे ही अप्रोच करता। सबसे पहले मैं 20 मिनट के अंदर अंदर अपने एमसीक्यूज को तैयार करने की सोचता। सर 20 मिनट तो बहुत कम है, मेरे लिए तो बहुत है। बाद बाकी आप भी सोचिए, अगर आपको टोटल यहां पे 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यू नेचर के, 20 मिनट से ज्यादा समय लगेगा क्या? अच्छा, अगर 20 मिनट से ज्यादा लगेगा तो 30 मिनट ले लो। 30 मिनट में एमसीक्यू पूरा सॉल्व करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, जिसमें 30 में से 20 लाने का आपका जिम्मेवारी बनता है। सर इसका मतलब 15 में से 10 करेक्ट करना है, एकदम सही। 15 में से 10 करेक्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। आप अगर ये ढंग से करके जाओगे, आपका सिलेबस ठीक ठाक तैयार है, आप इधर प्रैक्टिकल में ही उठा लोगे, थ्योरी तक जाना ही नहीं पड़ेगा। सो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पे एमसीक्यू में 30 में से 20 स्कोर करने का। सर इसके लिए अलग से तैयारी नहीं करी, तो करनी पड़ेगी भैया, अभी करें नहीं, एग्जाम से पहले करना, लेकिन करना पड़ेगा। एमसीक्यू को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होगी, तो प्लीज कोई भी मत लेना। आगे बढ़ते हैं। अगले 40 मिनट या अगले 30 मिनट जो भी आपके पास बचे, बेसिकली पहले 1 घंटे का हिसाब है ये, तो आपको उसमें मॉड्यूल 3 सॉल्व कर देना चाहिए। मॉड्यूल 3 का वो रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के 3 क्वेश्चंस आएंगे, तीनों में से 2 ठीक ठाक बना लोगे आप। अच्छा, मैं ना बात हमेशा ये करता हूं कि जो सवाल बने वो 100% सही बनाइए, जो नहीं बन रहा है अधूरा अधूरा जितना बन पाए बना दीजिए, लेकिन जीरो कंसिडर करते हुए चलिए। ये एक मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट करने का तरीका है। तो मैं ये मान रहा हूं 3 में से 2 क्वेश्चंस आप पूरे 100% राइट बनाने की हिम्मत रखते हो, और उसमें आप 14 नंबर स्कोर कर लोगे। इसके अलावा नेक्स्ट 30 मिनट्स यानी 1.5 घंटे बाद तक आपका मॉड्यूल 7 भी अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 7 में आता है डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज, और ये टोटल 14 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन राइट करना है, विच इज 7 मार्क्स। इसके अलावा मॉड्यूल 5 आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है, जो कि 30 नंबर का होगा, और मॉड्यूल 5 में भी आपको 14 में से 7 नंबर उठाने का है। मॉड्यूल 5 की अगर हम बात करें तो ये कैपिटल बजटिंग है, 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना है। एंड लास्ट 60 मिनट्स में आपके पास मॉड्यूल 4 और 6 करने का टाइम है, या फिर थ्योरी करना है, जो भी करना है, आपको अपना डिसीजन लेना है, और उसमें से 21 में से सिर्फ 7 नंबर उठाने की आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब देखो, स्मार्ट बच्चे क्या होते हैं पता है, वो सोचते हैं कि यार जो अपने को आता है वही करते रहते हैं। उस हिसाब से उनके 2 घंटे के अंदर अंदर ही उनके ज्यादातर सवाल हो चुके होंगे, और वो 50-55 के स्कोर तक पहुंच चुके होंगे। स्मार्ट लोग ऐसे ही काम करते हैं, और बात बाकी टेंशन लेंगे, अरे हमें नहीं आता, हमें नहीं आता। अरे जो आता है वो करते रहो, यही 60-40 स्ट्रैटेजी का हल्का सा एसेंस है। तो वो करने से ही मेरे को लगता है 55 नंबर यहाँ पे स्कोर किया जा सकता है। याद रखिएगा, मैं कोई छोटी बात नहीं करना चाहता, ये एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स है, यानी मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि 55 के नीचे तो किसी बच्चे का नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब सुनने में बड़ा वियर्ड लग रहा है ना कि क्या बोल रहे हो, 55 के नीचे ही नहीं आना चाहिए। हाँ जी, तो ये मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड मिनिमम मार्क्स है, और ये अब छोटी बात तो है नहीं, ये तो बड़ी बात हो गई है। तो अब ये कैसे आएगा, क्या आएगा, उसके लिए एक बढ़िया प्लान की आपको दरकार थी, और मेरे ख्याल से ये एक वीडियो बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली उस प्लान को बनाने में आपकी मदद करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जो भी बोला है वो जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। बात बाकी लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, जाकर के चेक कर लेना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ, प्लीज प्लीज पढ़ाई करते रहिए।